तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आप सब, मुझे पता है, सही हो गए। और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और मुझे देखकर आप लोग और भी ज़्यादा खुश हो गए होंगे। मुझे पता है, मेरा चेहरा देख के आपके चेहरे पे अलग हंसी आ जाती है, वही मुझे पता है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले वो है कि क्यों दीपिका इब्राहिम, शोएब इब्राहिम, सबा इब्राहिम के ब्लॉग नहीं आ रहे हैं भाई। उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा। चलिए इस वीडियो का एंड तक देखना उसके लिए। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट किस टाइम वेस्ट के। यहाँ पे मैं फैक्ट पे बात करूंगा। तो आप लोगों को पता ही होगा कि अभी काफ़ी टाइम से शोएब के तो 7-8 दिन हो गए हैं, दीपिका इब्राहिम के भी 3-4 दिन हो गए। वो तो करती ही तभी है जब उन पर कोई प्रमोशन वगैरह आता है। आप लोग बताना, आप लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं लगता। जब भी उनके पास कोई प्रमोशन आता है किसी प्रोडक्ट का, किसी ब्रांड का, तभी उनका ब्लॉग भी आता है, वरना उसके बाद उनका कोई ब्लॉग आता नहीं है। उसके बाद सबा इब्राहिम का भी ब्लॉग 2-3 दिन से नहीं आया है। उसका जो रीज़न है वो यही है कि जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो अनबन चल रही है, जो वॉर के जैसे हालात चल रहे हैं, उसकी वजह से उनका ब्लॉग नहीं आया। क्योंकि उन्होंने जो स्टोरीज वगैरह लगाई थी उससे वो बहुत ज़्यादा मेस्ड अप कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा लोगों से गालियाँ खा चुके हैं, बहुत ज़्यादा लोगों ने अनफॉलो कर चुके हैं, इंस्टाग्राम पर अनसब्सक्राइब कर चुके हैं, यूट्यूब पर। क्योंकि स्पेशली जो पाकिस्तान की ऑडियंस है, क्योंकि वहीं से उन्हें सबसे ज़्यादा प्यार मिलता था। अगर जैसे इंडिया की 60% ऑडियंस थी तो 40% पाकिस्तान की उनकी ऑडियंस थी। पर जब से उन्होंने वो सिंदूर ऑपरेशन वाला स्टोरी लगाई थी, दोनों ने लगाई थी, उसके बाद जैसे उनको गालियाँ पड़ने स्टार्ट हुई, उन्होंने स्टोरी तो हटा दी, बट लोग तो एक बार पता चली गया, फिर उसके बाद लोग उनको ट्रोल करे जा रहे हैं। इस वजह से मुझे लग रहा है उनका ब्लॉग नहीं आ रहा है। क्योंकि उन्हें भी पता है कि अभी अगर वो ब्लॉग अपलोड करेंगे तो वहाँ पे गालियाँ ही पड़ने वाली हैं, व्यूज़ भी इतने नहीं आएंगे। क्योंकि पाकिस्तान वाले तो अब देखेंगे ही नहीं, उन्होंने तो आधे लोगों ने तो अनसब्सक्राइब कर दिया है। और कुछ लोग भी देखेंगे वो व्यूज़ पे, उसके बाद फिर वो उनको गालियाँ देंगे कि मतलब तुम कैसे हो, तुम कैसे मुसलमान हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। तो इस वजह से वो, मुझे लग रहा है, कोई भी ब्लॉग जो अपलोड नहीं कर रहे। पर भाई मुझे लगता है वो कब तक अपलोड नहीं करेंगे, कब तक ऐसे डर के रहेंगे। जब उन्होंने कुछ गलत काम किया ही नहीं है तो वो डर क्यों रहे हैं। उनको तो ऐसा लग रहा है जैसे कि उनको जेल हो जाएगी अगर वो ब्लॉग वगैरह अपलोड कर देंगे, कोई स्टोरी वगैरह लगा देंगे, पाकिस्तान वाले उनको खींच के ले जाएंगे। उन्हें ऐसा लग रहा है, ऐसा नहीं है भाई। जो तुमने सही था तुमने सही लगाया। अब यहाँ पे कुछ ऑडियंस तुम्हें ट्रोल करी तो उसका मतलब यही नहीं है, मतलब कुछ ऑडियंस तुम्हें सपोर्ट भी करी। जैसे मैं भी जैसे उनके कभी कभी नेगेटिव पॉइंट बताता हूँ, पर इस बार मैं भी उनके सपोर्ट में हूँ कि उन्होंने जो लगाया वो बहुत सही लगाया। उसमें जो लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं उनका मतलब ये है बोलने का कि तुम जो वहाँ पे मासूम बच्चे मरे हैं उनके बारे में हंस रहे हो, उनके बारे में स्टोरी लगा रहे हो, तुम उनको ऐसा बोल रहे हो कि बहुत अच्छा हुआ कि वहाँ पे मासूम लोग मरे। उन्होंने बल्कि अपनी स्टोरी में कहीं भी ऐसा नहीं लगाया, बल्कि किसी भी इंडिया वाले ने ऐसा कुछ भी नहीं लगाया कि हम लोग बहुत खुश हैं वहाँ पे 1-2 लोग जो मर गए हैं, मासूम जो हैं। उन्होंने सिर्फ उनके लिए लगाया जो टेररिस्ट थे वहाँ पर, जो टेररिस्ट मारे गए उनके लिए लगाया कि हाँ, जो हमारे मासूम लोगों के साथ उन्होंने किया था उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए था, उनके साथ ऐसे ही व्यवहार होना चाहिए था, ऐसे ही होना चाहिए था। बट वहाँ के लोग उनको गलत समझ के जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं। और वहाँ के लोगों को ये समझ में नहीं आता कि जब हमारे मासूम लोग 28 लोग मारे गए थे जिनकी कोई गलती नहीं थी, तब कहाँ पर थे वो लोग, तब क्यों नहीं ये सारी चीज़ें बोल रहे थे। तब तो बड़ा मज़ा, मतलब अगर वो स्टोरी नहीं लगा रहे थे तब भी स्टोरी लगाते भी कैसे भाई, गलती उनकी थी। गलती क्योंकि वो जो टेररिस्ट थे ना वो तुम्हारे एरिया से आए थे, सबसे पहले तुमने स्टार्टिंग करी है, हमने स्टार्टिंग नहीं करी है यहाँ पर। तो ये लोगों की बातों को समझ में नहीं आ रही हो, इस बात से ये लोग मुझे लगा बहुत ही ज़्यादा हर्ट है। जब भी अपने कमेंट सेक्शन वगैरह पढ़ रहे होंगे उससे उन्हें समझ में आ रहा होगा कि ये टाइम जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं है ब्लॉग अपलोड करने का। तो आपको उन्हें भी समझ में आ चुका है कि ब्लॉग अपलोड करेंगे सबसे पहले तो उनके व्यूज़ कम आएंगे, कोई फायदा नहीं है। और सबसे उससे भी ज़्यादा है उनके जो घर वालों को जो गालियाँ वगैरह पड़ रही हैं, स्पेशली सबा का बच्चा तभी दुनिया में भी नहीं है, उसको भी गालियाँ पड़ रही हैं विदाउट किसी रीज़न। तो इस वजह से वो जो ब्लॉग डालने से कतरा रहे हैं। बंद तो उनका गया ही होगा, ऑब्वियस ही बात है। शोएब 2-3 दिन बिजी था, 3-4 दिन पहले। अब तो वो घर पर आ गया, अब तो वो ब्लॉग बना रहा होगा, तभी वो ब्लॉग शूट नहीं कर रहा। दीपिका ने भी बताया था अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर कि उसका आधा ब्लॉग शूट हुआ रखा है, थोड़ा सा रहेगा, वो भी नहीं कर रही इसी वजह से, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो करेगी तो लोग ट्रोल करेंगे, तो कमेंट सेक्शन में आके गंदे गंदे कमेंट करेंगे, जिस हिसाब से भी हालात चल रहे हैं इंडिया पाकिस्तान के बीच में। और सबा के लिए तो मुझे लग रहा है इस टाइम बिल्कुल भी सही नहीं है ब्लॉग अपलोड करना। क्योंकि उसको तो छोड़, अगर उसको ट्रोल करते तो कोई बात नहीं, वो तो बड़ी है, वो तो मतलब समझ भी जाते कि सोशल मीडिया है तो मतलब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा। पर उसके बच्चे को जो बोला जा रहा है उसकी वजह से मुझे लग रहा है उसको एक स्टेप बैक करना ही चाहिए, अभी ब्लॉग अपलोड नहीं करना चाहिए उसको। क्योंकि बहुत गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं भाई उसके बच्चे के लिए, जो अभी तक इस दुनिया में आए नहीं है। पहले तो वो दीपिका के बच्चे के लिए करते थे, अब उसके बच्चे जो अभी दुनिया में नहीं है उसके लिए भी स्टार्ट कर दें। तो आप लोग बताना आप लोगों को क्या कहना है इस पर। क्या उन्हें ब्लॉग डालना चाहिए, क्या उन्हें इन लोगों से डरना नहीं चाहिए जो फालतू के फेक कमेंट्स कर रहे हैं या फेक वीडियो बना रहे हैं। मुझे लगता है उन्हें नहीं डरना चाहिए, उन्हें ब्रेवरी दिखानी चाहिए थोड़ी। क्योंकि जो उन लोगों ने किया हमारे साथ, हमें स्टेटस के, हमें तो उनके ज़्यादा के थप्पड़ मारने चाहिए भाई। जो भी उन लोगों ने किया हमारे साथ, थप्पड़ के मतलब उड़ा देना चाहिए। जिन लोगों ने हमारे 28 लोगों को मारा था एकदम काबर तरीके थे, और वो भी
बोल भी क्या रहे थे, बोल भी तो देखो कि मतलब इंडियन गवर्नमेंट को जाके बताओ, ये करो वो करो, तब उन लोगों को कुछ नहीं लग रहा था। तब उन मासूम लोगों के ऊपर दया नहीं आ रही थी। 28 लोग, जो 30 लोग हमारे मारे गए थे, किसी माँ का बेटा गया था, किसी पत्नी का पति गया था, कुछ किसी तो अभी शादी हुई थी, 2 महीने हुए थे, हनीमून वगैरह के लिए कुछ लोग गए थे, उनके लिए उन्हें तरस नहीं आ रहा था। किसी की शादी पक्की हो गई थी, किसी की एंगेजमेंट हो गई थी, किसी का बेटा मरा था, किसी का भाई मर रहा था, किसी की मम्मी मर रही, किसी का पिता मर रहा था, तब उन्हें समझ नहीं आता कि पूरे घर के घर उजड़ रहे हैं। वो 28 लोगों का क्या पता वहाँ पे वो अकेला देख रेख करने वाला हो अपने घर का, वो अब दुनिया में नहीं है, तो उन्हें कैसा लग रहा होगा। तब उन्हें बिल्कुल इमोशनल वो नहीं हुए, बिल्कुल भी उन्हें वो नहीं लगा कि मतलब हम कैसा वो कर रहे हैं। पर जब इन्होंने स्टोरी लगा दी कि जिन लोगों ने उनके साथ गलत किया उनके साथ भी गलत हुआ, उस बात पर उनको इतना चिढ़ गए, मतलब उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं इन लोगों के बारे में। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि हमेशा शोएब, दीपिका, सबा को ही क्यों ट्रोल किया जाता है। मुझे मेरी ये बात बहुत मतलब मैं तो दिमाग से परे भाई। मैंने बहुत सोचा, और भी लोगों ने स्टोरीज लगाई थी, और भी कंटेंट क्रिएटर्स वगैरह बहुत लोगों ने लगाई थी, तो किसी ने वो नहीं किया। मुझे लगता है शायद, मैं आप लोग पता नहीं मेरा गलत है सही है, जो मेरा रिव्यू है उसमें मुझे लगता है कि वो मुस्लिम्स है ना, इस वजह से शायद उनको ट्रोल किया जा रहा है। और वो नीचे लिख भी रहे हैं कि तुम मुस्लिम्स हो के मुस्लिम का साथ नहीं दे रहे हो। भाई वो मुस्लिम्स हो के मुस्लिम का साथ क्यों देंगे जब तुम्हारे मुस्लिम लोगों ने गलत किया उनके साथ, मतलब 28 लोगों को मारा है, बेगुनाह लोगों को मारा है, तो उन लोगों को टेररिस्ट है वो, उनका कोई रिलीजन नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला सीन नहीं है यहाँ पे, वो टेररिस्ट है भाई, उनका साथ क्यों देंगे, वो क्यों उनका साथ देंगे। और जिस बात के लिए तुम उन्हें ट्रोल करे वो उन्होंने बोला भी नहीं है, उन बच्चों के लिए कुछ भी नहीं बोला उन्होंने कि मतलब वो मरे तो अच्छा हुआ, ये हुआ वो हुआ। और वहाँ के सेलिब्रिटीज़ भी कैसे लगा रहे हैं, मतलब स्टेटस लगा रहे हैं कि जब इंडिया के लोग मरे थे तो हमने खुशी नहीं मनाई, हमने ये नहीं किया वो नहीं किया। तो भाई हमने भी कोई खुशी नहीं मनाई है, हम भी यहाँ पे फुलझड़ियाँ लेके नहीं घूम रहे, हम भी यहाँ पे दिवाली मनाने नहीं लगे। बट खुश हम इसलिए हैं, बस ओनली खुश इसलिए हैं कि जो हमारे मासूम लोगों की जान गई थी, जिन लोगों ने उन्हें मारा था, हम वो उनके ऊपर जिन्होंने हमने हमला किया है वो मरे, उन लोगों के ऊपर हम दो बना रहे हैं, ताकि हम किसी और लोगों पर कि वहाँ पे अगर 1-2 एक्स्ट्रा लोग मर गए हैं जो भी है उनके ऊपर हम लोग खुशी नहीं मना। हम खुशी मना रहे हैं कि हमने हमारे जो 28 लोगों को, बेकसूर लोगों को मारा गया था, तो उन लोगों को पकड़ के जो हमने मारा है उसकी हम खुशी मना रहे हैं। और तुम लोग क्या चाहते हो, तुम लोग हमारे मासूम लोगों को मारते रहो, हम आराम से बैठे रहें, और तुम लोग वहाँ से बस स्टोरी लगाते रहो कि मतलब हाँ बहुत गलत हो इंडिया वालों का, तो हम बस ऐसे चुपचाप देखते रहें, कुछ भी ना बोलें, सिर्फ तुम्हारे लिए कि तुमको बुरा लगेगा, तुम बाहर में जाओ भाई। तुम लोग तो हो ही दोगले एक नंबर के। हमारे लोगों के साथ कुछ गलत हो रहा है तब तुम्हें बड़ी मिर्च लग रही है, जब तुम्हारे लोगों के साथ होता है तब तुम्हें पता लगता है कि मतलब कैसे कौन मासूम है, कि बेगुनाह लोग मर रहे, मासूम लोग मर रहे। हमारे बेगुनाह नहीं थे, हमारे मासूम नहीं थे, हमारे क्या टेररिस्ट थे। टेररिस्ट तुम्हारे देश में पलते होंगे, हमारे में नहीं, वो तुम पनाह देते हो उन्हें। आप लोग बताना आप लोग क्या कहना है इस पर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।